हेलो गाइस, मूवीज सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम बात करेंगे इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे चेनसो मैन के एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Main expansion. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेन प्रोटैगनिस्ट डेंजी से मिलाया जाता है, जो कि सोकर उठा है और काम करने जा रहा है। डेंजी अपने पेट पोचिता से बात कर रहा है कि कैसे उसे पेड़ काटने से 60,000 येन मिलते हैं, जहां उसने अपनी किडनी को 1.2 मिलियन येन में बेचा और अपनी राइट आंख को 3 लाख येन में और उसकी एक गोटी को 1 लाख येन में बेचा है। पर फिर भी उसके ऊपर 3 करोड़ से ज़्यादा येन का कर्जा है, जो कि उसे किसी भी तरह चुकाना है। तभी पोचिता को किसी डेविल की प्रेजेंस सेंस होती है और वो उसे मारने जा रहे हैं। डेंजी को ये पता है कि ब्लैक मार्केट में डेविल की वैल्यू 3 लाख से ज़्यादा होती है, इसलिए उसे डेविल हंटिंग का काम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसे उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। डेंजी पोचिता की मदद से उस डेविल को हंट करता है और अपने मालिक को बताता है कि ये एक टोमेटो सीड डेविल है और उन्हें इसे जलाना होगा, वरना ये फिर से जिंदा हो जाएगा। मालिक मना कर देता है और डेंजी को 4 लाख देने की बात कहता है। डेंजी को ये सुनकर काफ़ी खुशी होती है, पर उसका मालिक कहता है कि सारे मैनेजमेंट की फ़ीस काटकर उसे 70,000 येन ही मिलेंगे। डेंजी ये सोच रहा है कि उसके रेंट, घर खर्च और बाकी चीज़ों को काटकर उसके पास सिर्फ 1800 येन ही बचेंगे, जिसमें से उसे 1 महीना सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसी बीच हमें डेंजी के बॉस को दिखाया जाता है, जो कि एक याकुज़ा बॉस है। उसका ड्राइवर पूछता है कि उसने इसी बच्चे को काम पर क्यों रखा है और क्या वो ये काम सही से करता भी है या नहीं। बॉस बताता है कि असल में डेंजी अपने फादर का कर्जा चुका रहा है। कोई डेविल हंटर याकुज़ा के साथ काम नहीं करना चाहता, इसलिए डेंजी ही उनका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डेंजी बिना किसी सवाल जवाब के उनका काम करता है। इस बात को चेक करने के लिए ड्राइवर 100 येन के बदले डेंजी को उसकी सिगरेट खाने को कहता है। डेंजी तुरंत ही वो सिगरेट खा लेता है और बॉस कहता है कि डेंजी अब अपने घर जाए और अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे पता है कि उसका क्या अंजाम होगा। डेंजी को उसके 100 येन मिल जाते हैं और वो सिगरेट को फेंक देता है। इसके बाद डेंजी और पोचिता अपने घर पर ब्रेड खा रहे हैं और डेंजी पोचिता को कहता है कि और लोग जो खाना खाते हैं वो तो उसके लिए बस एक ड्रीम ही है, और ये भी कि क्या उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड होगी या नहीं जिसको वो अपने रूम पर ला सके। इसके बाद हमें डेंजी की बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जहां हमें पता चलता है कि डेंजी के फादर ने सुसाइड कर लिया था और याकुज़ा बॉस डेंजी को धमकी देते हैं कि वो इस महीने की 7 लाख येन की इंस्टॉलमेंट ला के दे, वरना वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसके बाद वो एंट्री होती है चेनसो डेविल की, जिसे देखकर डेंजी कहता है कि वो अगर उसे मारना चाहता है तो मार दे, पर तभी डेंजी की नज़र उसके घाव पर पड़ती है। वो उसे अपना खून ऑफर करता है, क्योंकि उसने पढ़ा है कि खून पीने से डेविल हील होते हैं। वहाँ वो एक डील करते हैं, जिसकी जैसे डेंजी ने डेविल की मदद करी है वैसे ही वो डेंजी की भी हेल्प करेगा। उसकी हेल्प से डेंजी डेविल को हंट करता है और याकुज़ा बॉस को एज डेविल हंटर रखने को कहता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां डेंजी भूख के मारे सो नहीं पा रहा था। तभी डेंजी खांसने लगता है और उसके मुंह से खून बह रहा था। डेंजी कहता है कि ऐसी ही सेम हार्ट डिजीज से उसकी मॉम भी मरी थी और डेंजी को भी अब वही हो गया है। तभी डेंजी का बॉस उसे डेविल हंटिंग का काम देता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद डेंजी को पता चलता है कि वहां कोई डेविल है ही नहीं, जिसके बाद एक बंदा पीछे से डेंजी और पोचिता पर स्वॉर्ड से हमला कर देता है।
इसी बीच उसका बॉस कहता है कि उन्हें पावरफुल बनना था, इसलिए उन्होंने डेविल से डील करी है। और इसके बाद डेविल उसकी बॉडी ओवरटेक कर लेता है और बताता है कि वो एक ज़ॉम्बी डेविल है और वो अपने ज़ॉम्बीज़ को डेंजी पर अटैक करने को कहता है। डेंजी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं और अपनी स्वॉर्ड से डेंजी के टुकड़े टुकड़े कर उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। वहीं पर पोचीता के मुंह में डेंजी का खून चला जाता है, जिससे उसे होश आता है। फिर हमें पोचीता के नज़रिए से उनकी स्टोरी दिखाई जाती है, जहां वो दोनों लकड़ी काट रहे थे। फिर डेंजी पोचीता को ब्रेड खिलाते हुए कहता है कि डेविल हंटिंग के दौरान अगर वो मर जाए तो वो नहीं चाहता कि पोचीता भूखा मरे या कोई डेविल हंटर आकर उसे मार दे। इसलिए जब भी डेंजी मर जाए तो वो कहता है कि पोचीता उसकी बॉडी को ओवरटेक कर ले। सीन प्रेजेंट में आता है, जहां डेंजी की बॉडी जुड़ना स्टार्ट हो जाती है और पोचीता उसकी बॉडी से मर्ज हो जाता है। वहीं उसके सपने में हमें दिखाया जाता है कि पोचीता को अच्छा लगता है जब भी डेंजी अपने सपनों के बारे में उसे बताता है, इसलिए इस बार वो डील कर रहा है कि वो डेंजी को अपना हार्ट देगा ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। इसके बाद डेंजी उठता है और डेंजी की चेनसो स्विच उसकी चेस्ट पर होता है। ज़ॉम्बी डेविल उसे देखकर हैरान है और अपने ज़ॉम्बीज़ को उसे कच्चा चबाने का ऑर्डर देता है। डेंजी अपनी लाइफ को याद करता है, जहां पोचीता के साथ उसकी लाइफ होपफुल और अच्छी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जो भी अब उसकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करेगा वो उन सभी को मार डालेगा। ये कहते के साथ ही डेंजी अपनी चेस्ट का स्विच खींचता है और सभी ज़ॉम्बीज़ डेंजी के ऊपर हैं, पर तभी डेंजी चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ को काट देता है और ज़ॉम्बी डेविल उसे अपनी बॉडी पार्ट्स से रोकने की कोशिश करता है, पर डेंजी उन पार्ट्स को काटते हुए ज़ॉम्बी डेविल के 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार देता है। सारे ज़ॉम्बीज़ अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेंजी एक बार फिर से स्विच खींचता है और उन सभी को काट डालता है। इसके बाद सुबह का सीन देखने को मिलता है, जहां 3 लोग उस लोकेशन पर आते हैं। उनमें से एक लड़की डेंजी के पास जाती है और कहती है कि उसकी स्मेल काफ़ी अजीब है, ना तो ये एक ह्यूमन की है और ना ही डेविल की। और तभी डेंजी कहता है कि वो उसे हक कर ले और लड़की बिना कुछ सोचे समझे उसे हक कर लेती है और डेंजी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वो कहती है कि यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी वो, पर डेंजी ने अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन ही छोड़े हैं, या तो वो डेंजी को मार दे या फिर वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उसके साथ रहे और खाने पीने से मौज करे। डेंजी पूछता है कि ब्रेकफास्ट में क्या है, जिस पर लड़की कहती है कि ब्रेड जैम कॉफ़ी, जिस पर डेंजी कहता है कि ये कितना ऑसम है। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।